हेलो दोस्तों, ऑयल प्राइसेस के बारे में बात करेंगे। दुनिया भर में ये हेडलाइन आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। $120 क्रूड चला गया है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या फर्क आपको हमको पड़ सकता है, यहाँ कौन सी कंपनियों को इनफैक्ट बेनिफिट मिल सकता है, इन सब के बारे में दोस्तों अर्ली फाइनेंशियल आजादी आपके चैनल में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, $120 से ऊपर क्रूड पहुंच गया है। और इसका बहुत बड़ा रीजन क्या है, क्यों ये तेल के दाम जो है वो बढ़े हैं? क्योंकि यूरोपियन यूनियन, जो यूरोप की जो कंट्रीज हैं, उन्होंने एक मीटिंग की है और ये कहा है कि रशिया से वो जो ऑयल है, तेल का जो इंपोर्ट है, उसको वो 90% तक कट कर देंगे। अब रशिया का एक बहुत बड़ा, अगर आप पावर कहें तो ये है कि वो ऑयल और गैस जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो यूरोप हो और फिर बाहर की जो दूसरी कंट्रीज में है। तो अगर यहां से ही ऑलरेडी अगर चीजें अगर नहीं ली जाएंगी तो फर्क तो पड़ेगा ही पूरी दुनिया में। अब दूसरी चीज ये हुई है कि एक बहुत बड़े पेंडेमिक से दुनिया बाहर निकल रही है। बाहर निकल रही है तो डिमांड तेल की बढ़ गई है। जब पेंडेमिक चल रहा था तो हम आप घर के अंदर ही थे, लेकिन अब ऑफिस खुल रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, तो तेल की डिमांड बढ़ रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ गई है। तो उस हिसाब से सप्लाई भी तो होनी चाहिए, उस हिसाब से सप्लाई भी नहीं हो रही है। तो डिमांड तो प्री पेंडेमिक लेवल में, मतलब 2018-2019 के लेवल पर आ गया है, जितनी आपको हमको जरूरत है, लेकिन सप्लाई नहीं हो पा रही है। और सप्लाई भी नहीं हो पा रही है, और उसमें से ये रशिया वाला इश्यू आ गया कि रशिया जो है वो ऑयल को एक्सपोर्ट कर तो सकता है, लेकिन दुनिया अभी एक तरीके से कट कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगली चीज, पेंडेमिक के टाइम में बहुत सारे रिफाइनर्स ने मार्जिन नहीं बनाए थे, मतलब पैसा नहीं कमाया था, लॉसेस में चले गए थे, क्योंकि ऑयल सेक्टर को बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था। तो उन्होंने क्या किया था, अपनी जो भी ऑयल है वो बंद कर दिया था। उन्होंने अपनी जो कैपेसिटी है उसको कट कर दिया था। तो कट कर दिया था, तो फिर अब अचानक से वो फिर अपनी रिफाइनरी को खोलने जाए, वो भी बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये सब एक साथ बहुत सारे इश्यूज आ गए हैं, और उसका परिणाम है $120 के ऊपर जो तेल का प्राइस है। अब इसका अगर आप फायदा कहें तो देखिए, फायदा कहें तो बहुत ही कम कंपनियों को है जो कि एक्सप्लोर करती है ऑयल को और प्रोड्यूस करती है, जो कि इंडियन, अगर आप ये में देखेंगे तो ओएनजीसी होगा और ऑयल इंडिया होगा। और देखिए, हम शेयर प्राइस अलग रखते हैं और बिजनेस के बारे में हम ज्यादा एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, ऑलरेडी ओएनजीसी का अभी रिजल्ट्स आए ही हैं। 40,000 करोड़ का उनका प्रॉफिट हुआ है, 4 गुना 5 गुना उनके प्रॉफिट्स बढ़े हैं। तो बहुत बड़ा रीजन है कि ऑयल प्राइसेस का और गैस प्राइसेस का बढ़ना, इनको डायरेक्ट इनको बेनिफिट मिला है ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को। तो ये एक चीज है ही जहां ऑल टाइम हाईएस्ट उन्होंने प्रॉफिट किए हैं, और अभी भी जिस हिसाब से तेल बढ़ रहा है, इन दोनों को फायदा अगर हम कहें तो मिलेगा। अब क्या हो रहा है, फिर से हम समझते हैं। हमने देखा अलग अलग चीजें प्रॉब्लम्स ला रही है, लेकिन अब पेंडेमिक के टाइम में जो कितना बड़ा शॉक था, तो बहुत सारी रिफाइनरीज बंद हो गई। तो जो दुनिया की जो कैपेसिटी थी, जो रिफाइनिंग करने की, वो 7,30,000 बैरल्स पर डे से कम हो गई है। मतलब आप सोचिए, पिछले 30 सालों में जो भी तेल की जो रिफाइनिंग है वो बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, मतलब उनकी कैपेसिटी बढ़ रही है, लेकिन ये पहली बार हुआ है अब ये रिफाइनिंग कैपेसिटी कम हो गई है। तो कैपेसिटी कम हो गई है, लेकिन डिमांड तो वही की वही है। डिमांड बढ़ गई है, लेकिन उतना तेल निकल नहीं पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरी चीज है, रशिया रशिया पर सैंक्शंस लगे हुए। तो रशिया में जो 30% जो भी रिफाइनिंग होती है, वो कर सकते हैं रिफाइनिंग, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इशू हो गई है कि रशिया, एक जगह में हम कह रहे हैं कि बहुत देश जो है रिफाइनिंग कर नहीं पा रहे हैं, रशिया कर पा रहा है, लेकिन फिर भी उन पर सैंक्शंस लगे हुए हैं। उसके अलावा कोविड-19 रिलेटेड सैंक्शंस अभी तो चाइना से थोड़े हट रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी वहां पर भी सैंक्शंस लगे हुए थे। टॉप 3 में आता है अगर हम चाइना की बात करें, अगर रिफाइनिंग की अगर हम बात करते हैं। जापान की अगर हम बात करते हैं तो इनियोस करके कंपनी है, उन्होंने अपनी रिफाइनरीज को क्लोज कर दिया था, तो वो भी ओपन नहीं कर रहे हैं। तो जितना समझ में आ रहा है, ये जो ऑयल की जो वोलेटिलिटी है बहुत जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। ये एक थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा लंबा चलने वाला इशू है, जब स्टेबिलिटी एटलीस्ट कुछ क्वार्टर के बाद ही देखने को मिल रही है। अब इसमें भी बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। यूएस जो है बहुत रिफाइनिंग करता है,
लेकिन यूएस यूएस में अभी हरिकेन की भी सीजन शुरू हो जाएगी। जैसे तूफान यहाँ पर आता है यहाँ पर, तो वैसे हरिकेन्स अगर आ जाते हैं वहां पर तो ये रिफाइनरीज के लिए खराब हो सकता है। तो अगर ये होता है तो फिर और ज्यादा चीजें खराब हो सकती है फ्यूचर में। तो अभी फिलहाल तो फिंगर क्रॉस्ड ही है कि ये सब ना हो, लेकिन अभी चीजें प्री पेंडेमिक लेवल की डिमांड तो आ चुकी है, लेकिन उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है। ऊपर से रशिया का इशू आ गया है, जिसकी वजह से पूरा एक तरीके से ऑयल को लेकर वोलाटिलिटी बहुत तेज हो गई है। मुझे उम्मीद है दोस्तों हमने थोड़ा आसान शब्दों में आपको समझाने की जो कोशिश की है, आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।